एमएस वर्ड की क्लासेस में वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने डिजाइन टाइप को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो अभी से जाके जल्दी से पिछली क्लासेस को आप देख कर आओ, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहीं पे वो सॉर्ट आउट हो सके। कि बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लेआउट टैब के बारे में बात करते हैं कि लेआउट क्या होता है क्या नहीं। लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या होते हैं? बेसिकली अक्सर हम ड्राइंग बनाने वक्त या बोर्ड का जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो ड्राइंग बनाने वक्त हम पेज के चारों साइड पे मार्जिन लाइनें लगा लेते हैं, या फिर जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर्स में हम सारे पेपर्स में लाइंस लगा लेते हैं, ताकि ड्राइंग जो है या लिखाई जो है उस लाइन के बाद ना लिखी जाए, या जो ड्राइंग बनाई हुई है उस लाइन से बाहर ड्राइंग ना बनाई जाए। आपको एक काम में खूबसूरती भी मिल जाती है, डिटेल भी मिल जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सेफ्टी भी मिल जाती है कि अगर वहां से पेज फट जाए या कुछ और मसला आ जाए तो वहां पे वो ड्राइंग या वो लिखाई खराब ना हो। सही है। यहाँ पर भी आपके पास मार्जिन लाइंस होती हैं या मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। जो आपने लिखाई लिखी है, आपने जो काम किया हुआ है वो किस तरतीब पे, चारों तरफ से किस तरतीब पे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मार्जिन्स पे आ जाओ, सबसे पहले आपके पास आता है नॉर्मल, जो कि आपके पास इस तरह की मार्जिन्स आ रही है, ठीक है। अगर आप नैरो ले लो तो नैरो पे आपके पास बिल्कुल बारीक मार्जिन लाइनें होती हैं। अगर आप जाके स्कोर चेंज कर दो, आप मॉडरेट ले लो, मॉडरेट पे आपके पास मार्जिन लाइन इस तरीके से हो जाएंगी, ऊपर से ज्यादा है और साइडों से थोड़ा कम है। आप यहाँ पे वाइड ले लो, वाइड आपके पास बहुत ज्यादा लाइक वो कंप्रेस सा हो जाता है, तो आपके पास इस तरीके से मार्जिन लाइंस आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से आपके पास बहुत से मार्जिन लाइंस और भी हैं, तो फिलहाल या तो आप नॉर्मल रखो या जो आपकी मर्जी है आप यहाँ पे वो वाले मार्जिन लाइंस आप यूज करवा सकते हो। फिलहाल मैं नॉर्मल रखता हूँ, मुझे इतना कोई खास काम नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट पेज और एक होता है लैंडस्केप पेज। अगर आपको इसको खोल के बता दूं, आपके पास एक होता है पोर्ट्रेट पेज। पोर्ट्रेट पेज क्या है? जिस पे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, ये पोर्ट्रेट पेज है। पोर्ट्रेट पेज की ये लंबाई में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब मुझे हाइट इसकी ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, और मैं जो लोग काम कर सकता हूँ वो हाइट वाइज मुझे ज्यादा काम प्रोवाइड हो सकता है। एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप विड्थ वाइज ज्यादा होता है। अगर मैं इसको लैंडस्केप पे कन्वर्ट कर दूं तो आप नोटिस करो कि मेरा जो पेज है वो चौड़ाई में ज्यादा आपको प्रोवाइड होगी, जिसकी वजह से अगर आपका काम इस तरह थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा काम है तो आप इस तरीके से बड़े आराम से इस पे प्रोवाइड करवा सकते हो। फिलहाल मुझे पोर्ट्रेट पेज चाहिए, इस तरीके का पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है साइज। साइजेस क्या है? आपके पास डिफरेंट पेज साइजेस होते हैं। आपके पास A4, A5 लेटर पेज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पेजेस साइज हैं कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो उसके पेज का कौन सा साइज होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग प्रिंटर में जो हम पेज को प्रिंट करवाते हैं वो A4 साइज की, ज्यादातर हम नॉर्मल पेजेस लेते हैं, इंटरनेशनल पेजेस जो है A4 साइज है। अब होता ये कि अब बेसिकली आपने यहाँ पे लीगल पेज लिया हुआ है या लेटर पेज लिया हुआ है, तो आपने इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन का डिजाइन बनाया हुआ है। सही है। जब आप उसको प्रिंट करवाते हो A4 के अंदर तो उसमें गैप्स का मसला आ जाता है या वो डिजाइन का मसला आ जाता है। आपकी जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा कॉर्नर में ज्यादा चला जाता है या साइड पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो ये सारा मसला पेजेस के अंदर आता है। तो आप जो पेजेस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे रख रहे हो, जो डिजाइन उस पे बना रहे हो, वही पेज या वही डिजाइन फिर आपका नॉर्मल पेज पर आता है। बेसिकली जो पेज का साइज आपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज किया है, कोशिश करें कि वही पेज और वही साइज आपके प्रिंटिंग मशीन में भी वही पेज लगाओ। अगर यहाँ पे कोई और पेज है और वहां पे कोई और पेज है तो फिर आपके गैप्स में या हाइट और विड्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। सही है। साइज के बाद हमारे पास आता है कॉलम्स। अब कॉलम्स मेरे पास क्या काम करता है? कॉलम्स मेरे पास ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है और आप दरमियान में एक लाइन लगा लेते हो। अब लाइन लगाने से क्या होगा कि पहले आपको दो पेज की दो साइड मिल जाएगी। आप पहले एक साइड पे सारा काम करते हो, जब वो साइड कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप दूसरी साइड पे सारा काम करते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कॉलम्स पे आ जाऊँ तो मेरे पास फिलहाल वन साइड है। अगर मैं इसको टू साइड कर दूं तो टू साइड पे आप नोटिस करो पेज हाफ हो गया। सही है। पहले एक साइड मेरे पास सारी लिखी गई, और उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर और टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ पर पहले एक साइड सारी लिखी गई, उसके बाद जाके दूसरी साइड सारी लिखी गई है। एक ही पेज पे सारा काम हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं थ्री कॉलम्स लूंगा तो थ्री साइड्स बनेगी, फोर कॉलम्स लूंगा फोर साइड्स बनेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम करवा सकते हो। ठीक है। जितने कॉलम्स आपको चाहिए हो आप ले सकते हो। फिलहाल मेरे लिए वन कॉलम्स बेस्ट है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ब्रेक्स। अब ब्रेक्स क्या है भाई? ये हमने इंसर्ट टैब में भी पेज ब्रेक के नाम से इसको पढ़ा था। पेज ब्रेक हमने पढ़ा हुआ है कि क्या करता है क्या नहीं करता। एग्जैक्ट सेम काम आपको यहाँ पे ब्रेक भी दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे
पेज ब्रेक का, ठीक है, आप इसको कर दो, आपका एक काम आधे पेज पे एक साइड पे हो जाएगा और बाकी का सारा काम आपका दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा आपके पास पेज ब्रेक में यहाँ पे कॉलम्स वाइज होता है। ये कॉलम्स तब काम करते हैं जब आपके कॉलम एक्टिव हों, जैसे कि मैं 2 कॉलम्स ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसके बाद सारा काम, जितना भी काम है वो दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे इसको अगर ब्रेक कर दो, कॉलम पे ब्रेक कर दो, तो आपके पास देखो सारा काम दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सही है? उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग। बेसिकली आपके एक ही पेज के अंदर आपको दूसरा पैराग्राफ दे देता है। ठीक है, तो आप अगर करना चाहो तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हो। उसके बाद लाइन नंबर्स, आपके पास लाइन नंबर्स है। बेसिकली आपने जितनी भी लाइंस यूज की हुई हैं, अगर आपको कहा जाए कि यार आपने कितनी लाइंस यूज की हैं जरा गिनो, तो आप भाई गिनना मत, डायरेक्ट यहाँ पर आना, लाइन नंबर पे जाके आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपने कितनी लाइंस को यूज किया हुआ है, कितनी लाइंस को यूज नहीं किया हुआ। आपके नंबर्स यहाँ पर लिखा हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि आपकी कितनी लाइंस पे काम हुआ, कितनी लाइंस पे नहीं हुआ। आपकी हर लाइन के साथ आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं। रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज, मतलब हर पेज पे स्टार्ट से 1 2 3 आएगी। सही है। हाइफंस, हाइफंस क्या होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलहाल मेरे पास इस पेज में कोई हाइफन नहीं है और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक कर दूं, ऑटोमेटिक में भी यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, आपके पास स्पेलिंग थे पिक्चर के, ठीक है, PICTURE पिक्चर। अगर मैं इसका हाइफन ऑन कर दूं, हाइफन में क्या हुआ कि PIC एक वर्ड लिखा गया, उसके साथ डैश, इस डैश को हाइफन बोलते हैं। और TURE पिक्चर, तो ये हाइफन है। मतलब ये हम हाइफन इसलिए यूज करते हैं कि ऐसा वर्ड जो एक साइड पे एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा, आधा वर्ड आपने एक लाइन में लिख लिया उसके साथ डैश, और फिर बाकी का वर्ड उसका कंटिन्यूसली दूसरे लाइन में लिख लिया, तो वहां पर हम हाइफन यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी UNI डैश एक लाइन में लिख लिया और उसके बाद बाकी जो VRSIT है जो है, वो जो बाकी का वर्ड है वो दूसरी लाइन में आप लिख लेते हो। तो इस तरीके से हम हाइफन से शो करते हैं कि ये कंटिन्यूसली और भी वर्ड इस पे लिखा जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो ये हाइफन इस चीज को शो करता है। बेसिकली अगर आपको अपने काम में हाइफन चाहिए हो, बेशक यूज करें। फिलहाल मुझे हाइफन की जरूरत नहीं है तो मैं हाइफन नहीं रखता। उसके बाद आपके पास आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये सारे स्पेसिंग पोर्शन है कि स्पेसिंग कितना ज्यादा हो कितना कम हो। आपके पास यहाँ पे जैसे कि अगर आप आज जो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट साइड से कितना गैप होना चाहिए, आप जितना ज्यादा गैप देना चाहो आप दे सकते हो। राइट साइड से, मतलब राइट साइड से कितना ज्यादा गैप हो, आप जितना ज्यादा गैप देना चाह रहे हो आप उतना ज्यादा गैप दे सकते हो। खैर मुझे फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको 0% ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग में आता है बिफोर, मतलब फॉर एग्जांपल इससे पहले कितना गैप हो, आप जितना ज्यादा गैप देना चाहो आप दे सकते हो। उसके बाद आफ्टर, मतलब इस पैराग्राफ के बाद कितना गैप हो, आप वो गैप देना चाहते हो आप दे सकते हो। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप कितना गैप यूज करना चाह रहे हो, कितना गैप यूज नहीं करना चाह रहे। बाकी उसके बाद आपके पास आता है अरेंज टैब। ठीक है, अरेंज पोर्शन क्या करता है, अरेंज पोर्शन में ये सारे पोर्शन हमने इंसर्ट टैब में कंप्लीट किए हुए हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैक, सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शन हमने अपने इंसर्ट टैब के अंदर, जब मैं डायग्राम्स बनाना सिखा रहा था या पिक्चर्स लगाना सिखा रहा था, वहां पे ये सारे ऑप्शंस हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास की समझ आई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ पेज की सेटिंग्स थी। बाकी कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। बाकी अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।